हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ हाँ ठीक है। सर हम ये गिफ्ट आपके लिए लेके आए हैं। थैंक यू थैंक यू। जाओ अब अपनी अपनी सीटों पे बैठो। चलो बच्चों अपनी अपनी बुक्स निकालो। सर जी आज तो टीचर्स डे, आज तो मत पढ़ाओ कम से कम। हाँ सर आज तो कम से कम गेम खिलवा दो हमें। हाँ सर जी कुछ अच्छा से खिला दो, आज मज़ा आ जाए। चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं। गेम ये है बच्चों कि ये बास्केटबॉल है और मैं मुड़ जाऊंगा और ये बास्केटबॉल जिसके ऊपर भी आके गिरेगी, मतलब जो भी इसको कैच करेगा उससे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। हाँ सर ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इस गेम में। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं बॉल फेंक रहा हूँ, तैयार रहना। ओ ये चिंटू क्या आके गिरी बॉल। चलो चिंटू मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ। तुम मुझे अपनी एक ऐसी चीज बताओ जो कि तुमने सबसे छुपाई हो और अभी तक किसी को पता ना हो, मतलब कि अपना कोई राज बताओ अच्छा सा। सर जी ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, पर हाँ एक हादसा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ भाई बता। दोस्तों एक दिन की बात है, वो हमारे मैथ वाले सर जी नहीं है, उन्होंने कॉपी चेक करने के लिए बोला अगले दिन, पर मैंने उनकी कॉपी ही नहीं बनाई मैथ्स की, और उन्होंने कम से कम 8 चैप्टर करा दिए और मैंने कॉपी ही नहीं बनाई। भाई मैं इतना डरा बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ भाई, फिर बता आगे बता। भाई फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं गया। भाई फिर सर ने रोल नंबर वाइज सबको बुलाया, ठीक है, सबकी कॉपी चेक कर रही। फिर एकदम क्या हुआ कि बेल बज गई और मेरा रोल नंबर था 20 और 20 आते नहीं मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर सर ने बोला कि अब कॉपी चेक नहीं होंगी। फिर उसके बाद मेरी जान में जान आई। फिर क्या हुआ भाई जल्दी बता। चुप रहोगे कि नहीं, बोलने दोगे उसको कुछ? भाई फिर ये हुआ कि सर ने एकदम ये बोला कि जिन बच्चों की कॉपी चेक नहीं हुई है वो सारे बच्चे अपनी कॉपी कलेक्ट करके मुझे दे दो, मैं घर जाके वो कॉपियाँ चेक करूँगा। भाई फिर मुझे घबराहट होने लगी बहुत तगड़ी कि अब मैं क्या करूँ। फिर क्या हुआ भाई आगे बता। फिर उसके बाद मैंने अपना दिमाग लगाया कि सर को क्या पता कि मैंने अपनी मैथ्स की कॉपी बनाई नहीं है, मुझे ही तो पता है, किसी और को थोड़ी पता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की कॉपी मैं कलेक्ट करता हूँ, तो मैंने सारे बच्चों की कॉपी कलेक्ट करनी शुरू करी और सर जी को दे दी। फिर आगे बता जल्दी। फिर सर आए नेक्स्ट डे स्कूल में, सर ने सबको कॉपी दी, मुझे कॉपी मिली नहीं। मैंने फिर सर से बोला कि सर आपने सब बच्चों को कॉपी दे दी, मुझे तो कॉपी दी नहीं है। तो फिर सर ने बोला शायद मैं स्टाफ रूम में वो कॉपी छोड़ आया हूँ, कल स्टाफ रूम से लाके तुम्हें दे दूँगा। अच्छा तो इसका मतलब तुम सर को पागल बना रहे थे। आगे बताओ जल्दी से, फिर क्या हुआ? फिर सर नेक्स्ट डे क्लास में आए। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आपने मेरी कॉपी नहीं दी अभी स्टाफ रूम में से जाके। तो सर ने बोला कि अभी मैं जब स्टाफ रूम में जाऊंगा जब मैं तुम्हें तुम्हारी कॉपी दे दूंगा। फिर क्या हुआ भाई? मैं गया स्टाफ रूम में, सर से मैंने बोला कि सर मेरी कॉपी। सर ने बोला कि शायद तेरी कॉपी मैं घर भूल के आ गया हूँ, मैं तुझे कल ला के दूंगा।
भाई फिर सर से मैंने बोल दिया कि ठीक है सर, आप मुझे मेरी कॉपी कल ला के दे देना। मतलब कि सर भी पागल ही बना रहे थे तुझे। जैसे तू सर को पागल बना रहा था, ऐसे ही सर भी तुझे पागल बना रहे थे। आगे बता यार, आगे। आगे फिर ये हुआ कि सर फिर आए अगले दिन। फिर मैंने स्टाफ रूम में जाके सर से बोला कि सर, आप तो मेरी कॉपी लेके आ रहे थे घर से। तो सर ने बोला कि शायद तेरी कॉपी मुझसे गुम हो गई है, तो तू एक काम कर, नई कॉपी बना ले। तो भाई जैसे सर ने बोला, फिर मैंने वहाँ पे फूल पे फेर दिया। फिर मैं घेट फाड़ फाड़ के रोने लगा कि सर, मैं इतना सारा काम कैसे करूँगा, ये फलाना ठिकाना। मतलब भाई मैंने बहुत रोया, मैं ऐसे रोया गिड़गिड़ा के। भाई फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सर ने मुझे 100 रुपये दिए और बोला कि एक रजिस्टर खरीद के लेके आ, और जो मैं कल से काम कराऊंगा ना, वो स्टार्ट कर दियो। और भाई फिर अगले दिन सर आए और उन्होंने मुझे 1 से 9 चैप्टर तक की फोटोकॉपी आंसर शीट करवा के दे दी। भाई मेरी तो मौज ही मौज आ गई, मुझे तो इतनी खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा। भाई तूने सही गेम खेल लिया सर के साथ। तुम तो बहुत बड़े हराम हो, तुमने तो सर को भी नहीं छोड़ा। चलो गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, अब मिंटू तू बता अपना कोई अच्छा सा राज जो किसी को पता ना हो। ऐसा तो कोई राज है नहीं, पर हाँ एक बार की बात है, इंग्लिश का पेपर था और तुम सबको तो पता ही है मेरी इंग्लिश कितनी हाई फाई लेवल की है। ज़्यादा ज्ञान मत झाड़, आगे बता क्या हुआ। तो भाई मुझे इंग्लिश में कुछ आता ज़्यादा तो था नहीं, तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ। उसमें मैंने क्या करा कि पेपर खोला, उसमें देखा इंग्लिश का पेपर था ही नहीं, वो तो मैथ्स का पेपर था। ओ भाई फिर मेरी हक्की बक्की होगी। फिर क्या हुआ भाई, आगे बता। उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि इसमें मैं 100 का नोट रख देता हूँ, तो मैंने 100 का नोट रख दिया उसमें। फिर अगले दिन स्टाफ रूम में सर पेपर चेक कर रहे थे, तो मुझे बुलाया, तो सर ने बोला कि ये तूने 100 का नोट रखा है, 100 के नोट से काम नहीं होएगा, अगर पास होना है ना तो 500 देने पड़ेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर भाई मैंने सर से बोला, सर आप मुझे आज पास कर दो, कल मैं आपको 500 रुपये ला के दे दूँगा। तो भाई मैं तो हो गया पास। फिर तूने सर को 500 रुपये दोगे अगले दिन ला के? घंटा मैंने न दिया सर को कुछ भी। वो निकलते बढ़ते मुझसे कहते कि पैसे देगा कि ना, शर्म के मारे वो फिर मुझसे कुछ कहते ही नहीं। और फिर वो 1-2 बार उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैं पास हो गया, मैंने उनको पैसे दिए नहीं। फिर वो इस स्कूल से ही निकल गए, उनका शिफ्ट हो गया कहीं और। फिर क्या मौज ही मौज अपनी। इन सब से ये पता चलता है कि तुम सारे बच्चे हम टीचर्स के साथ कितना गंदा गंदा व्यवहार करते हो। समझ में आई? तुम सब एक नंबर के पागल बच्चे हो। क्या कह सकते हैं, एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो बहुत अनमोल चीज़ है। स्टूडेंट थोड़े नादान रहते हैं और शिक्षक थोड़े समझदार, तो उनका लेवल बना के चलना पड़ता है। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।